दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आपके सामने समय समय पर होम्योपैथी, आयुर्वेद, ग्रामीण वनौषधि व अन्य अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों के मेडिसिन व उनके मेथड व अन्य जानकारियाँ आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण औषधि जो अधिकतर प्रयोग होम्योपैथी में किया जाता है, ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने का जो तरीका होता है उसमें इस औषधि को 30 पोटेंसी की है तो सुबह, दोपहर, शाम आप अगर अपने जीभ पर लेते हैं तो जो अभी हम आगे लक्षण की चर्चा करेंगे उनमें यह कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, हम आपको बताते चलें और हमने अपने अन्य वीडियो में भी इसकी चर्चा किया है कि होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि कभी भी एक रोगी को हमने अगर दिया मेडिसिन तो ज़रूरी नहीं है कि यह दूसरे पर भी काम करेगा। अगर दोनों का लक्षण समानता रखता है तो यह मेडिसिन अवश्य काम करेगा, लेकिन अगर लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है तो मेडिसिन अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। दोस्तों, इस औषधि और इस चिकित्सा की जटिलता को कम करने के लिए हम होम्योपैथी के कुछ मेडिसिन को कविताओं के रूप में आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके लोक भाषा में इस चिकित्सा की जटिलता खत्म होकर के आपको एक इंटरेस्ट जगे और कविताओं के रूप में आप उस औषधि के गुणों से भी परिचित होते चलें। दोस्तों, इस औषधि के कविता रूप में प्रस्तुत करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में अवश्य बता देना चाहते हैं कि यह मेडिसिन अगर कोई व्यक्ति हिलता डुलता है तो उससे रोग में वृद्धि हो जाती है। स्थिर रहने पर उसके रोग में कमी पाई जाती है। साथ ही साथ तीव्र प्यास, स्तन का दर्द एवं भारीपन, श्लेष्मिक झिल्ली की शुष्कता, सूखी खांसी, ऋतुस्राव के बदले नाक से रक्तस्राव का होना, क्रोध के कारण रोग की उत्पत्ति तथा ज्वर की स्थिति में होठों का सूखकर उन पर पपड़ी जम जाना, ये उसके प्रमुख लक्षण है। साथ ही साथ अनजाने में मुंह चलाना, पित्त का प्रकोप का अधिक होना, ग्रीष्मकाल के रोग की उत्पत्ति का बढ़ जाना, कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज का रोगी के भीतर बने रहना और उसके मल का सूखा कड़ा मलिन वर्ण का होना, खांसी के दौरान गले का अवरोध हो जाना, गर्म कमरे में पहुंचते ही खांसी का बढ़ जाना, ब्रोंकाइटिस तथा निमोनिया के पहले आक्रमण के समय सांस लेने में कष्ट होना, गठिया व दर्द आदि में तनिक भी हिलडुल न पाना, कफ सूख जाने के कारण सिर दर्द, सिर को सामने की ओर झुकाने पर तीव्र वेदना का अनुभव होना, बैठकर उठते समय चक्कर आना जिसके कारण पुनः बैठ जाना पड़े, आँखों के पलकों में के नीचे सूजन, उष्णता के कारण नेत्रों में पीड़ा, नाक व मुंह से रक्तस्राव का होना, दांतों में दर्द, जिगर में सुई के चुभने वाली जैसी पीड़ा का अनुभव होना तथा सांस लेने तथा हिलने से फेफड़े में दर्द होना, वक्षस्थल के नीचे वाली हड्डी जहाँ पर रिब है वहाँ पर भी तीव्र पीड़ा होना, साथ ही साथ पांव तथा पांव के जोड़ों में सूजन, भुजा के ऊपरी भाग में सूजन, जाड़े की स्थिति में प्यास की अधिकता, पांव की अंगुलियों तथा हाथों के पोरों का ठंडा पड़ जाना, इन सारे केसेज में ब्रायोनिया एक जादुई औषधि साबित होती है। दोस्तों, अगर हम इसकी कविता के रूप में प्रस्तुत करें तो इन सारे लक्षणों को तो नहीं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं उसको हम कविता के रूप में आपके सामने रख रहे हैं।
सूखी श्लैष्मिक झिल्लियाँ, मुंह का कड़वा स्वाद, मन से रोगी चिड़चिड़ा, पीते जल न अघात। हरकत से बाधा बढ़े, बाएं अंग हिलाए, सुई चुभता दर्द को ब्रायोनिया सुहाए। सिर के पिछले भाग जमे, मिचरी चक्कर खात, दर्द हथौड़ा मार सम, जबड़े पर भी घात। मासी के आरंभ में चला करे नक्सीर, गरज कान कुचलन नयन, फटती होंठ लकीर। दाएं डिंभाशय फटन, जंघा स्तन तक जाए, समय पूर्व मासिक बहे, आर्तव ज्यादा आए। बहुत खरारे कफ जरा, दुखे गला कुछ खात, सूखी खांसी गरम घर, बढ़ती खापी रात। स्वेद स्वाद कटु शुष्क कपले, जर कोई आए, ठंडा जल पीवे घड़ों, तो ब्रायोनिया से जाए। गर्मी श्रम भोजन तथा शुभ बढ़ावे रोग, घटे लेट पीड़ित बगल, सेवत ठंडे भोग। दोस्तों, यह कविता रूप में ब्रायोनिया के प्रमुख लक्षण हैं। दोस्तों, कविता रूप में इस मेडिसिन को आपने सुना या कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताते चलें। तथा ऐसे लक्षण अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति पाया जा रहा हो, अगर उसे भी इस वीडियो को शेयर करते चलें, जिससे वह व्यक्ति भी इस औषधि के लाभ से परिचित होता चले और उस लाभ को उठाता चले। जय हिंद।